Hello everyone, welcome to Think Big with AI. In today's video, we'll see sort characters by frequency. ठीक है ना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं. ठीक है. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी इजी, मतलब बहुत आसान है. इसमें जो कोड लॉजिक है ना, कोड लॉजिक मेनली बहुत सॉर्टिंग का ही है. ठीक है. बट बिकॉज हम सॉर्टिंग वाले क्वेश्चंस, बिकॉज हम लोग कहेंगे कि अरे यार बहुत सारे अलग 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 टॉपिक्स हैं, मे बी डीएफएस है और मे बी सम डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, वी फोकस ऑन दैट. तो अगर ये इंटरव्यू में आ जाता है तो डायरेक्टली स्ट्राइक करना कि अच्छा इसमें सॉर्टिंग यूज होगी, अच्छा इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंटर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये अगर हिट नहीं किया तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं वाइल वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू. ठीक है. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है दैट आई ऑलरेडी मेड. ठीक है. उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब क्यों हम इसी टेक्निक के थ्रू जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं. ये इसका कोडिंग वीडियो है. ठीक है. इस कोडिंग वीडियो में हम डायरेक्टली कोड करेंगे पाइथन में एंड विल सी हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है. नाउ अब हमें ऑलरेडी पता है इसमें फ्रीक्वेंसी काउंटर यूज होगा, तो फ्रीक्वेंसी काउंटर यूज करेंगे. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी काउंटर के लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर बना देते हैं. अब ये फ्रीक्वेंसी काउंटर जो है हमारा, ये हम डिक्शनरी यूज करेंगे क्योंकि मैं पाइथन लिंगो में ही बात करूंगा. वैसे तुम बोल सकते हो हैश मैप है इंटरनली, बट हम डिक्शनरी यूज करेंगे. ठीक है. अब डिक्शनरी यूज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं. या तो मैं उसको एक डिक्ट बना सकता था ऐसे, या तो मैं उसको ऐसे बना सकता था. लेकिन यहां मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक नई चीज यूज करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों को पता होगी या बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी. डिफॉल्ट डिक्शनरी यूज करेंगे. ठीक है. डिफॉल्ट डिक्शनरी का यूज कब करते हैं वो मैं बताऊंगा, जैसे हम इसको यूज करेंगे. बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफॉल्ट डिक्शनरी एज वेल. सॉरी. तो आप डिफॉल्ट डिक्शनरी यूज करेंगे. डिफॉल्ट डिक्शनरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि भाई इस डिक्शनरी के अंदर जो मैं स्टोर कर रहा हूँ वो है क्या, बिकॉज इट इज अ डिफॉल्ट डिक्शनरी. तो उसको पता होना चाहिए कि मैं डिफॉल्ट वैल्यूज क्या डालूंगा, बिकॉज इट्स अ फ्रीक्वेंसी काउंटर. यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, दैट इज एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे. मैं यहाँ बोल देता हूँ डिफॉल्ट डिक्शनरी को इंट. ठीक है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन. इसके बाद मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाना है. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, फॉर कैरेक्टर, सी बोल देता हूँ कैरेक्टर के लिए, फॉर इन एस. एस क्या है, यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग दे रखी है इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको यूज कर लिया. हाँ, अभी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी काउंटर के अंदर ये जो कैरेक्टर है इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, इसको प्लस प्लस कर देंगे. तो अब पॉइंट क्या है, अगर ये डिफॉल्ट यूज नहीं किया होता तो पहले यहाँ चेक करना होता. बहुत केसेस में ये होता है कि तुम उसकी वैल्यू गेट करते हो फिर प्लस करते हो. अब ये क्या है, ये सब कुछ अपने आप इंटरनली कर देगा. ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. इसमें मैं नॉर्मल डिक्शनरी भी यूज कर सकता था. बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं यहाँ मिसिंग भी हो सकता है. मिसिंग के लिए हमें एक और इफ कंडीशन लिखनी पड़ती. उसको सेव करने के लिए यहाँ पर हम डिफॉल्ट कर देंगे ये. तो डिफॉल्ट में क्या होगा, जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें इसको भरूंगा तब फर्स्ट टाइम तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट डिक्शनरी उसकी वैल्यू जीरो सेट कर देगा. तो उसके बाद जब मैं प्लस वन करूंगा तो प्लस वन हो जाएगा, इसको कोई एरर वेरर नहीं देगा. ठीक है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, सो लेट्स मूव ऑन. ओके. अब हमारा फ्रीक्वेंसी काउंट बन गया. इसका वेरी बेसिक तरीका है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख लिया है, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सॉर्ट कर देते हैं. सॉर्ट करके इसको एक टेम्पररी वेरिएबल या टेम्पररी एरे में डाल देते हैं. ठीक है. तो टेम्प कर देते हैं. अब नाउ पाइथन गिव्स यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव इज सॉर्टेड. ठीक है. अब सॉर्टेड को बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें सॉर्ट करना क्या है. तो सॉर्टेड हमें हमें डिक्शनरी को सॉर्ट करना है. और डिक्शनरी को हम इटरेट कैसे करते हैं पाइथन में. ठीक है. उसको बोलेंगे इस डिक्शनरी के जो आइटम्स है उसको सॉर्ट कर दो. बहुत बढ़िया. अब सॉर्ट तो करना है, लेकिन सॉर्ट में मेरे पास डिक्शनरी के जब आइटम्स आएंगे मेरे पास दो चीजें आएगी. यहाँ पर मेरे पास एक की भी आएगा और एक वैल्यू आएगा. और ये जो वैल्यू है यही तो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूं तो E3 आएगा ऐसा. E3 मतलब E3 नहीं, E2. ओके, लेट्स मेक इट E2. ठीक है. हाँ, ई टू क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ, यहाँ पर ई ई ई क्या है, की है और उसकी वैल्यूज कितनी, दो. तो यहाँ पर E2 आएगा. ठीक है. इसी को इटरेट करना है और यही हमें आइटम्स देता है. ठीक है. लेकिन अब जब मुझे सॉर्ट करना होगा, तो मुझे क्या चाहिए, इसकी की चाहिए या वैल्यू चाहिए. ऑब्वियसली दिख रहा है यार, हमें वैल्यू चाहिए. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम सॉर्ट करेंगे तो हाउ वुड वी डू इट, की किस की पे सॉर्ट करना है तुम्हें. तो लैम्डा फंक्शन ले आओ. लैम्डा फंक्शन में एक्स बोल दो. और जब ये एक्स आएगा, एक्स क्या आएगा, एक्स इज अ पेयर, ऐसे कॉमा सेपरेटेड पेयर रहेगा. तो इंडेक्स जीरो पे ई बैठा होगा, इंडेक्स वन पे टू बैठा होगा. तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा किसको, कौन सा इंडेक्स उठाना है तुम्हें, इंडेक्स वन उठाना है. ठीक है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. एंड बिकॉज इस क्वेश्चन में मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो मैं बोल दूंगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू.
तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिवर्स में दे देगा। एंड मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ सो दैट इट डजंट गिव अस एनी कंपाइल टाइम इश्यूज। ठीक है, एक ये टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर हो गया, फिर तो क्या ही है यार, रिजल्ट में इसको ये कर देते हैं। एंड फॉर की एंड वैल्यू इन हमारा टेम्प, ठीक है, टेम्प के अंदर हमारे पास की वैल्यू के पेयर्स आ गए। इट्स अ लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट में अपेंड कर देंगे। क्या क्या अपेंड करना पड़ेगा, के इंटू वी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिन लोगों को पाइथन के सिंटेक्स में इसमें डाउट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को अगर मैं बोल दूंगा कि एक कैरेक्टर ए है, इसको मैं इंटू 3 कर देता हूँ, पाइथन इसको ऑटोमेटिकली ए ए कर देगा, इस स्ट्रिंग को ए बना देगा। दिस इज हाउ पाइथन वर्क्स। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका है, कोई लूप वूप नहीं डालना, और इंटरनली इसको मतलब इंटरनली मैनेज कर देगा। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ए के इंटू वी कर दिया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, जब ये हो गया है तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है रिजल्ट को हमें आउटपुट भी देना पड़ेगा। तो आउटपुट कैसे देंगे, हम देंगे रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न में क्या है यार, हमें रिटर्न ना स्ट्रिंग करना है। अभी हमने तो लिस्ट बनाई है, तो हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको डॉट ज्वाइन कर देते हैं एंड बोल देते हैं जो रिजल्ट है उसको ज्वाइन कर दो। एंड इसको एक बार चला के देख लेते हैं सो दैट वी नो दैट इज वर्किंग एंड वी हैव नॉट मेड एनी टाइपोज एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, दिस इज वर्किंग। अब नाउ द पॉइंट इज कि इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है क्या, ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है, लेकिन इसमें और हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। लेकिन बेटर करने से पहले, सबसे पहले इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एंड उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ एन। ठीक है, ये यहाँ से आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन। इसको मैं ना इसको इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इससे बिग O ऑफ एन आ गया। ये जो हमने सॉर्ट किया है, ये जो सॉर्ट किया है, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख देते हैं, वो होगी एन लॉग एन, एन लॉग एन लॉग एन। ठीक है, और इसमें ये जब मैंने लूप चलाया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी। और ये ज्वाइन करने का तो इतना कोई टेंशन नहीं है, या है, ओके, ये भी एक ऑपरेशन है, इसमें भी हम इटरेट कर रहे होंगे और एक एक करके ज्वाइन करेंगे। इसको भी मान लो बिग ऑफ एन। तो इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर कोड में तुम ले रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग, पहला एन आया ऊपर, प्लस एन लॉग एन आया। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा एन आया, उसके बाद फिर तुम्हारा एन आया। तो मैं क्या मोटा मोटा बोल सकता हूँ इसको, मतलब ओवरऑल तरीके से बिग O ऑफ 3n, मे बी 3n प्लस एन लॉग एन, एन लॉग एन। ठीक है, ये इंटरव्यू में बताओगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि दिस इज इक्वल टू बिग O ऑफ एन लॉग एन। तो ये हमने सॉल्व किया है बिग O ऑफ एन लॉग एन के इसमें। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस की बात करते हैं। स्पेस में हमने दो चीजें यूज की है, एक तो ये हमने डिफॉल्ट डिक्शनरी यूज की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसका खटाक से हम लिख देते हैं इसको O ऑफ एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमने यूज की है तो करना तो पड़ेगा ही। इसके बाद हमने एक टेम्पररी वेरिएबल भी बना दिया है, तो ठीक है भाई, वहां पर भी लगा दो, वहां पर भी तुमने O ऑफ एन रख लिया। इसके बाद तुम यहाँ रिजल्टेंट बना रहे हो, ठीक है, वहां पर भी तो O ऑफ एन लगा दो। नाउ द पॉइंट इज कि अब देख लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ एन प्लस एन, एन प्लस एन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ 3n। ठीक है, ये हो गया 3n। नाउ द पॉइंट इज इसको 3n को दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ एन, लेकिन ये 3n बताना जरूरी है, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में देखने में। ठीक है, ये हो गया बिग O ऑफ एन, दिस इज फाइन। ये हो गया टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या हम इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, देखो ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं बोलूंगा मैं डायरेक्टली, बट द थिंग इज कि पाइथन गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड टूल। उसमें काउंटर होता है। तो अगर मैं ये पूरा कोड हटा दूं यहाँ से, तो इसको हटाने से पहले मैं इसको यहाँ पर उठा के यहाँ रख देता हूँ, जिससे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लगे, और ये कोड पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, और बहुत बढ़िया काउंटर है पाइथन में जो ये ऑटोमेटिकली करके दे देता है। अगर मैं एस दे दूं तो वो काउंट करके दे देगा, फ्रीक्वेंसी काउंटर बना देता है डायरेक्टली। तो उसको भी रन करके देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंट होता है कि नहीं। ठीक है, सो आई होप दिस फ्रीक्वेंसी काउंट इज डन। एक चीज मुझे डिस्कस करनी थी कि बहुत लोग सोचेंगे यार ये क्यों किया है, एक तो तुमने पहले लिस्ट बनाई है, उसके बाद तुम इसको ज्वाइन कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन के लिए मैं इनको पहले आई विल क्रॉस क्वेश्चन यू कि क्या तुमने कभी जावा में कोड किया है क्या, जावा में क्यों,
C++ पे क्यों नहीं? क्योंकि अब बताता हूँ, जावा में देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्ट्रिंग बिल्डर। अगर तुमने जावा में कभी कोड किया है और तुम्हें पता है स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज होता है, क्या लॉजिक है, किस लिए बना था, तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं पता है तो फिर समझाना पड़ेगा, तो समझा देते हैं। तो अब क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसको इसको मैं एक स्ट्रिंग बनाता। बहुत लोग सोच सकते हैं स्ट्रिंग ही देना, तो तुम स्ट्रिंग बनाओ ना। और स्ट्रिंग बनाओ और तुम ये मत करो, तुम करो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग है। अगर तुम बोल दो, अगर मैं इसको ऐसा ले लूं k × v, तो तुम ऐसे बोल दोगे, ऐसा कुछ कर दो, है ना? तुम बार बार स्ट्रिंग के अंदर ही कॉन्कैट करते रहो। लेकिन देयर इज अ फंडामेंटल इश्यू। अगर तुमने कर दिया किसी कोडिंग इंटरव्यू में, वो इंटरव्यूअर को तुम्हें एक झटके में पता लग जाएगा कि भाई इसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है पाइथन के लिए। क्यों? क्योंकि इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। उसका मतलब क्या होता है, एवरी टाइम, ये जब मैं ऐसे एक स्ट्रिंग बना दी, एवरी टाइम जब मैं कॉन्कैट कर रहा हूं ना, तो वो जो मेरा मेमोरी है, मेमोरी में जाके इसी स्ट्रिंग को नया नहीं बनाता, वो मेमोरी में जाके एक नया मेमोरी अलोकेट करता है स्ट्रिंग के लिए। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम पे फिर प्लस करूंगा, वो उसके लिए भी नया मेमोरी अलोकेट करेगा। तो इस वजह से मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन वी हैव टू यूज अ लिस्ट एंड देन जॉइन इट इन द एंड। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया किसी इंटरव्यूअर के सामने, उसको एकदम पता लग जाएगा कि भाई इसको पाइथन के फंडामेंटल्स आते ही नहीं है। ये किसी प्रोडक्शन रेडी कोड को लिखेगा तो इसको पता ही नहीं रहेगा कि कितनी मेमोरी यूज कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें कुछ भी डाउट है, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू एक्सप्लेन इट वंस मोर। मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज नहीं आएगा, ये हर एक क्वेश्चन में आएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर एकदम देख के समझ जाएंगे कि भाई इसको तो ये नहीं आता। एंड विच इज वेरी रेलिवेंट, बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एन SD2 रोल या उससे भी हायर, तब तो भाई ये फंडामेंटल्स पता ही होने चाहिए। देयर इज नो स्कोप कि तुम्हें ये नहीं पता कि मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेंज हो जाएगी इफ यू आर यूजिंग एन इम्यूटेबल वर्सेस एन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू रिजॉल्व इट। थैंक्स।